सेंटेंस लगा लेते हैं हम लोग। आकाश अनके चारों रश्मि साहिल। चलिए जी, देखते हैं लास्ट हमने कहाँ पर कंप्लीट किया था। जून 25 के फोल्डर में लिखेंगे यहाँ पर CD न्यूज़ ऐप और NPM स्टार्ट। चलिए, ये हो चुका है, स्टार्ट करके देखेंगे। तो लास्ट हम लोगों ने इसके अंदर अपने स्टेट्स वगैरह सेट कर दिए थे, जिससे हम लोग कंट्री और कैटेगरीज को चेंज कर पा रहे थे, और हमारा डेटा जो है वो एज पर कैटेगरी चेंज हो रहा है इसमें। तो लास्ट हमने इसमें क्या डाला था, जरा एक बार हम लोग package.json फाइल को देख लेते हैं। तो हमने रिएक्ट बूटस्ट्रैप को इसमें इंटीग्रेट किया था, ठीक है। तो अपने सोर्स फोल्डर में आइए, और जो हमारा न्यूज़ वाला फोल्डर है, सॉरी कंपोनेंट है, उसमें आपको आना है। और इस न्यूज़ कंपोनेंट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर आर्टिकल्स, कंट्री और कैटेगरी को ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखना है रिएक्ट बूटस्ट्रैप। यहाँ आ जाइए, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था हमें कार्ड वगैरह को कॉल करना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से हमें ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो देखिए सभी डेटा जो है वो बूटस्ट्रैप से ही निकल रहा है। तो हम लोग डिस्ट्रक्चर करके एक ही लाइन में सारा डेटा कॉल करा लेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ आएंगे और हम लोग यहाँ पर जाके डिफाइन कर लेंगे आएंगे और हम लोग यहाँ पर आके कॉल करा लेंगे इंपोर्ट। तो जैसे कि हमें एक कंटेनर की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ लिखेंगे कंटेनर कॉमा रो कॉमा कॉलम कॉमा कार्ड कॉमा बटन कॉमा मॉडल। हम चाहते हैं टैप करने पर न्यूज़ मॉडल में खुल जाए, और पेजिनेशन। फ्रॉम यहाँ पर जाकर आप डिफाइन कर देंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप, उस लाइन को ओवर कर देंगे। तो हम चाहते तो सबको अलग अलग लाइन में भी ला सकते हैं, बट डिस्ट्रक्चर करके भी हम लोग इस तरह से सभी को एक साथ ला सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, हम यहाँ पर एक स्टेट सेट कर लेंगे, हुक बना लेंगे, जैसे कि करंट पेज और यहाँ लिख देंगे सेट करंट पेज इक्वल टू
यहाँ लिखिए यूज स्टेट। डिफ़ॉल्ट हमारा पेज पहला रहना चाहिए। कांस्टेंट आर्टिकल्स पर पेज, यहाँ पर जब हम लोग डिफाइन करेंगे यूज स्टेट। और हम चाहते हैं कि एक बार में 8 आर्टिकल हमारे कॉल हों। और कांस्टेंट selected article and set selected article इक्वल टू, यहाँ जाकर आप डिफाइन करेंगे यूज स्टेट। और यूज स्टेट में हम यहाँ पर रख देंगे नल। सेव करेंगे। इसके बाद एपीआई में जो डेटा है हमारा वो तो एज इट इज रहेगा, हमें उसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्री कैटेगरी तो जो हमने नीचे डेटा अपना कॉल कराया हुआ है जो रिटर्न के अंदर है, एक बार जरा इसको कंपाइल होने दीजिए। देखिए सब चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं आपके कॉलम वगैरह, और यहाँ पर सब लिखा रहा है कि नो अनयूज्ड वेरिएबल। ठीक है, सबको डिफाइन तो किया बट सारे के सारे भी क्या अनयूज्ड स्टेट में है। तो यहाँ पर जो हमने डिफाइन किया हुआ है अपना, मैं इस पूरे पार्ट को फिलहाल के लिए बना दूंगा कमेंट। हम इसको यूज़ नहीं करने वाले हैं, ये हमने किया कमेंट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंटेनर को कॉल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कंटेनर इस तरह से, तो ये हमारा कंटेनर डिव आ गया। यहाँ पर लोग डिफाइन करेंगे h1 लोग लिखेंगे क्लास नेम। क्लास नेम में जाके हम यहाँ पे जैसे जावा बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट हो गया है, तो मैं मार्जिन कुछ क्रिएट करना चाह रहा हूँ वाई में। हमने लिखा 4 और यहाँ लिख देते हैं लेटेस्ट न्यूज़। एक डिव बना लो इसमें, और एक और हम लोग यहाँ क्लास लगा देंगे क्लास नेम, और इसमें लिख देते हैं मार्जिन फ्रॉम बॉटम 4। एंटर करेंगे। यहाँ पर एक लेबल बना लेंगे, और लेबल आप दोबारा लिखने की जगह आप कोशिश करना यहाँ से रीयूज़ कर पाओ। तो जैसे कि मेरा कंट्री का हो गया, और ये मेरा इसका पार्ट हो गया। इसको मैं लाके यहाँ पर कॉल करा लिया इस तरह से। और इनके आगे जो भी हमारे कमेंट्स लगे हुए हैं उनको आप इस तरह से हटा देंगे यहाँ पर। तो ये डेटा हमने पूरा अपना स्ट्रक्चर कर लिया इस तरह से। ठीक है, तो जितनी भी कंट्रीज़ जब हम लोग ये पेड एपीआई यूज़ कर पाएंगे तो यहाँ पर कॉल हो जाएंगे, और इसी तरह से जितनी भी यहाँ पर नीचे कैटेगरीज हैं वो आप अपनी यहाँ पर कॉल कर पाओगे। इस डिव के बाद हम बनाएंगे अपना एक रो। तो यहाँ लिखेंगे रो, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर जाके डिफाइन कर लेंगे अपना ये वाला पार्ट जो हमने इधर डिफाइन किया था, ये वाला। ठीक है, जो लूपिंग वाला पार्ट है। बट इसको यूज़ करने के लिए आप क्या करोगे, पहले एक कॉलम बना लो। ठीक है, तो कॉलम हमें कहाँ से मिल जाएगा, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से आपको जाना पड़ेगा लेआउट, ग्रिड। ये देखिए ये कॉलम है अपने पास। कॉलम के अंदर आप अगर इसके ब्रेक पॉइंट देखना चाहोगे तो ब्रेक पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएंगे, और इसका नंबर कितने कितने सेट करने हमें वो पार्ट भी चाहिए। तो देखिए इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल, जैसे कि आपका सबसे छोटे डिस्प्ले पर 6 कॉलम आएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आप इस तरह से अपने डिफाइन कर सकते हैं एक्सेस LG पर 2। ठीक है, तो चलो इधर आते हैं, और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कॉलम। कोशिश करें कॉलम का C बड़ा रखिए, तभी आपका वो कॉल होगा। अब देखिए नीचे से हमारी लिस्ट और छोटी हो गई है इसके अंदर। अब कॉलम में इस कॉलम को रैप करेंगे आप इसके साथ जो हमने ऊपर अपना लास्ट क्लास में लूप बनाया था आर्टिकल्स।
लेकिन मैंने इसमें पेजिनेशन के लिए भी लिखा है, तो मुझे पेजिनेशन के हिसाब से रखना है। तो आप यहाँ जाइए और दैट डिफाइन करिए। करंट आर्टिकल्स डॉट मैप आर्टिकल और यहाँ पर इंडेक्स, एक और ब्रैकेट बनाइए, एंटर करिए। यहाँ तक हम डिफाइन करेंगे कॉलम। कॉलम में आप यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे इंडेक्स। स्मॉल पर हम रखेंगे 12 कॉलम, मीडियम पर हम रखेंगे 6 कॉलम एंड LG पर हम रखेंगे 3 कॉलम, इस तरह से। और क्लास नेम रखेंगे यहाँ पर, जैसे कि मार्जिन फ्रॉम बॉटम से 4। अब इसमें कार्ड को कॉल करा लूँ, तो कार्ड के लिए ओनली आप कार्ड लिखेंगे तो आपका कार्ड का काम हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और कार्ड में अगर कोई इमेज है तो इमेज वगैरह आप ये सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हो। तो मैं इस कार्ड को कंप्लीट कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ कॉल कर लेते हैं इधर, ठीक है। तो ठीक है, कार्ड पर अगर कोई क्लिक करेगा तो हमारा मॉडल ओपन होगा। तो यहाँ लिख देंगे ऑन क्लिक, और यहाँ पे लिख सकते हैं सेट सेलेक्टेड आर्टिकल। कार्ड का जो इमेज है इसको भी डायनामिक कर देंगे। यहाँ पर आप जाके लिख देंगे इसमें सोर्स के अंदर आर्टिकल डॉट न्यूज़ API में लॉगिन करना पड़ेगा। गेट स्टार्टेड, टॉप हेडलाइंस, और यहाँ पर इसमें इमेज का URL है, URL टू इमेज। तो यहाँ लिखेंगे आर्टिकल डॉट URL टू इमेज, इस तरह से। जहाँ टाइटल होगा वहाँ लिख देंगे आर्टिकल डॉट टाइटल, और जहाँ टेक्स्ट होगा वहाँ पर लिख देंगे आर्टिकल डॉट डिस्क्रिप्शन। और जहाँ बटन होगा, बटन पे जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे इसमें वेरिएंट प्राइमरी, और इस पर लिख देते हैं रीड मोर। यहाँ लिखिए href article dot URL and target इक्वल टू हम यहाँ डिफाइन कर देंगे अंडरस्कोर ब्लैक। रेलेवेंस में लिख देंगे नो ओपनर नो रेफरर। तो ये हमने पहले भी लगाया होगा, नो ओपनर नो रेफरर। और ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से।
नेक्स्ट रो के बाद हम अपना पेजिनेशन कॉल करेंगे। ठीक है, दो चीज़ रहती हैं, मॉडल एंड पेजिनेशन। तो लिखिए यहाँ पर पेजिनेशन, यहाँ लिखिए एरे डॉट फ्रॉम ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस लेंथ। लेंथ निकालने के लिए मैथ डॉट सील का हम लोग यूज़ करेंगे, मैथ ऑब्जेक्ट। आर्टिकल की जो भी लेंथ है उसको डिवाइडेड कर दो आर्टिकल्स पर पेज के साथ। नेक्स्ट एक वेरिएबल ले लो लाइक आई, एंटर। यहां हम लोग डिफाइन करेंगे पेजिनेशन आइटम। पेजिनेशन आइटम यानी कि की इक्वल टू आई प्लस 1, उसमें इंक्रीमेंट हो जाए। एक्टिव में हम यहाँ डिफाइन करेंगे आई प्लस 1 ट्रिपल इक्वल टू करंट पेज, और ऑन क्लिक ऑन क्लिक लिखिए पेजिनेट, और यहाँ पे लिखिए आई प्लस 1। तो आई थिंक ये पार्ट हमारा पूरा है, और यहाँ पर नंबर को आप करा देंगे आई की वैल्यू में प्लस 1 का इंक्रीमेंट। तो कंटेनर अब हमारा यहाँ पर पेजिनेट और करंट आर्टिकल्स का ये वाला पार्ट हमारा रहता है। चलिए, तो पेजिनेशन के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक मॉडल में ओपन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉडल हमें कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ जाएंगे, ये आपका पेजिनेशन। अगर आप लिख पाए ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से कॉपी करके लेके जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मॉडल। ठीक है, इस तरह से तो मॉडल हम इसकी हेल्प से बनाएंगे। तो आ जाइए इधर, यहाँ पर लिखिए पेजिनेशन के जस्ट बाद में सिलेक्टेड आर्टिकल एंड एंटर, इसमें कॉल करिए मॉडल। शो की वैल्यू डिफॉल्ट रखेंगे ट्रू, ऑन हाइड सेट सेलेक्टेड आर्टिकल, मॉडल के अंदर होता है हेडर। तो यहाँ लिखेंगे मॉडल डॉट हेडर, और यहाँ लिखेंगे क्लोज बटन, एंटर करेंगे। मॉडल डॉट टाइटल, यहाँ लिखेंगे सिलेक्टेड आर्टिकल
आर्टिकल डॉट टाइटल। नेक्स्ट मॉडल बॉडी, लिखिए IMG SRC इक्वल टू selected article dot URL to image ऑल्टरनेट टेक्स्ट में हम यहाँ लिखेंगे selected article dot title और इमेज को सेल्फ क्लोज कर दो। इसके बाद एक पैराग्राफ लिखिए selected article dot content। यहाँ पर हमने बी छोटा बना दिया, इसको बड़ा रखिएगा, और हमने अब टी को भी छोटा बनाया, टी को भी बड़ा कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें मॉडल का बनाना है फुटर। मॉडल डॉट फुटर, इसमें बना एक बटन, वेरिएंट वेरिएंट हम लोग इसका रखेंगे प्राइमरी सेकेंडरी रख दो, सेकेंडरी वेरिएंट, और ऑन क्लिक सेट सेलेक्टेड आर्टिकल और वैल्यू नल हो जाए, और इसमें ऊपर लिख देंगे क्लोज बटन। तो मॉडल वाला जो मेजर हमारा पार्ट है वो आप इस तरह से बना के कंप्लीट कर दोगे। इसी में एक हमने जो रीड मोर का अपना बटन बनाया हुआ है, इसको भी हम यहाँ कॉल कर लेंगे बटन वेरिएंट, इसको रख लेंगे प्राइमरी HREF, यहाँ लिखेंगे selected article dot URL, टारगेट ब्लैंक, 11 में नो ओपनर नो रेफरर और रीड मोर। तो ये आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कुछ एरर हमें आ रहा है, पेज नेट इज नॉट डिफाइंड एंड करंट आर्टिकल्स के ऊपर ये हमें कुछ एरर थ्रो कर रहा है, और ये लाइन नंबर हमारा आ रहा है 91, ये अंटे तो नीचे ही हो गया। करंट आर्टिकल्स हमसे कुछ गलती हो गई, करंट आर्टिकल तो नहीं था। तो इसके लिए काम कर सकते हैं, यहाँ पर ना कुछ आप ये हटाओ, इन सबको, इनका काम खत्म हो गया। रिटर्न से पहले पेजिनेशन के लिए कुछ लॉजिक डिफाइन कर लो, जैसे कि कांस्टेंट इंडेक्स
of last article. Current page multiply with articles per page. Constant index of first article equal to index of last article minus articles per page. Constant current articles equal to articles dot slice index of first article and index of last article. और एक यहाँ पर बना दो कांस्टेंट पेजिनेट इक्वल टू, एक पैरामीटर डाल दो पेज नंबर इक्वल टू सेट करंट पेज और करंट पेज का पेज नंबर. तो फिलहाल अब हमारा इसमें कोई भी एरर हमें शो नहीं कर रहा है. चलिए ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ इसको चेक करेंगे. ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमारा जो न्यूज़ है वो कार्ड में कन्वर्ट हो चुका है. क्लिक करने पर अलग पेज में न्यूज़ ओपन भी हो रही है और मॉडल में भी हमारा खुलना स्टार्ट हो गया इस तरह से. अभी थोड़ा सा CSS लिखना पड़ेगा तो सही हो जाएगा. ये देखिए, अब हमें इन सभी कार्ड को बराबर वगैरह करना पड़ेगा, तो वो आपको पता है कैसे करना है. बाकी मैं थोड़ा सा एक हिंट दे दूंगा कैसे करना है इस चीज़ को, तो वो काम आप कर पाओगे इसके अंदर. अब ये एक फ्री API है, तो इस API में क्या होता है ना कि समटाइम्स सभी न्यूज़ के अंदर इमेज नहीं होती है. हमारा नीचे पेज नंबर बना है, पेज नंबर बना तो है लेकिन सही नहीं बना, कुछ गड़बड़ है, यानी कि लॉजिक में कुछ गड़बड़ जा रही है. ठीक है, तो यहाँ आइए और पेज नंबर वाले लॉजिक पर आइए. यहाँ हमने डिफाइन किया था अपना पेज नंबर. ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर i इक्वल टू 1. एक्टिव पर हमने गलत कोड किया, ये इक्वल रह गया, इसको प्लस करना था. अब चेक करके देखो जरा, 1 और 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो जनरल कैटेगरी में इतनी न्यूज़ है. बिजनेस में आते हैं 4 4 8 16. ठीक है, एक्टिव पर हमने लिखा है i+1 और जो भी हमारा करंट पेज है, और ऑन क्लिक पर हमने यहाँ पर डिफाइन किया अपना पेजिनेट और इसकी जो भी वैल्यू है. तो ये अपना पेजिनेशन वाला काम तो ओके हो गया है. अब हमें यहाँ कुछ ऐसा लिखना है कि भाई मान लो कि कोई ऐसी न्यूज़ हो जिसके अंदर इमेज ना हो, जैसे यहाँ नहीं है. ठीक है, तो ऐसे केस में हमारी इमेज आनी चाहिए. तो आपने जहाँ लिखा है URL, इसी को आप थोड़ा सा डायनामिक बना सकते हो कि भाई अगर नहीं है तो कुछ और आ जाए.
कार्ड, यहाँ जाके हम लोग डिफाइन कर देंगे इसके अंदर। और अगर नहीं है तो HTTPS वाया placeholder.com स्लैश, जैसे मैं एक 150 पिक्सल की इमेज डाल के देख लेता हूँ क्या आउटपुट आ रहा है। पहले देखो URL पे कुछ आ भी रहा है इस पे कि नहीं। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। वाया प्लेसहोल्डर PLACHOLDER, ऐसा कैसे? प्लेसहोल्डर, ये वेबसाइट प्लेस होल्ड, यस। ये देखो, तो अगर इमेज कहीं पर नहीं होगी तो वहाँ पर इमेज आएगी। इसको मैंने जस्ट इसलिए डाल के दिखाया डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि अगर आपके पास अपना खुद का कोई न्यू वो जैसे मान लो कि आज तक है, अगर नहीं है कहीं पर न्यूज़ तो आज तक का, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट थंबनेल आ जाए इस तरह से। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो सेट। ऐसे ही हमें मॉडल में भी करना होगा। तो मॉडल में भी दिक्कत नहीं है, जब आपके मॉडल ओपन करेंगे तो वहाँ पर भी इमेज आपको उसमें दिखाई दे जाएगी। तो इसको हम लोग बड़ा कर लेंगे अभी। फ़िलहाल ये पार्ट हमारा इस तरह से कंप्लीट है। नेक्स्ट, लिटिल बिट CSS लिखो तो ये पार्ट आपका ओके हो जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर अपनी एक ये हमारी ऐप फाइल है app.js और ये अपनी app.css। तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट अगर हमारा सेंटर रहेगा, हेडर में हमारा यही कलर रहेगा, H1 वगैरह सब अपना सेट है, इसके अंदर लेवल भी अपना हमने डिफाइन किया हुआ था, ठीक है। तो सारी चीज़ें अपनी इसके अंदर ऑलमोस्ट सेट है। बस थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं इमेज को लेके। तो इमेज को लेके आप अपना यहाँ पर कोड वगैरह डिफाइन कर दोगे तो ये पार्ट भी आपका ओके हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ जाइए और हाँ, इमेज को करना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर ये देखिए इमेज आपका सेट हो गया। तो अब हमारा नेक्स्ट ये है कि हम चाहते हैं कि भाई ड्रॉप डाउन सीखने के लिए ठीक था और हमारा डेटा वगैरह भी काम कर गया सब इसके अंदर। हम चाहते हैं इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पर नैबार जैसा होता है वेबसाइट्स में वैसे आए। चलिए उस पार्ट को देख लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक
प्रॉब्लम है वो क्या है, सॉल्व हो जाएगी। तो ये है हमारा कंपोनेंट का फोल्डर। यहाँ जाइए, न्यू फाइल, और इसको नेम दे देंगे namba.js। यहाँ जाइए, लिखिए import react from react, इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर navbar nav एंड ड्रॉप डाउन फ्रॉम React Bootstrap। एक ऐप बना लो यहाँ पर, constant custom navbar, इसमें हम यहाँ पे लिख देंगे set country और set category। SCATEGORY। यहाँ लिखिए constant handle select equal to event key और यहाँ लिखिए constant टाइप और वैल्यू। यहाँ लिख देंगे इवेंट की डॉट स्प्लिट, उसका स्प्लिट करेंगे हम लोग हाइफन से। लिखेंगे इफ टाइप ट्रिपल इक्वल टू कंट्री खाली ब्रेसेस, लिखेंगे सेट कंट्री और उसकी जो भी वैल्यू है। एल्स इफ टाइप कैटेगरी सेट कैटेगरी वैल्यू। तो ये हमने हैंडल सेलेक्ट का अपना डिफाइन कर लिया। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न, और रिटर्न के अंदर जाके आप यहाँ पर अपना navbar जो है वो कॉल करेंगे। तो लिखेंगे navbar, ये आपका navbar आ गया। bg हम यहाँ पे रखेंगे इसका डार्क, वेरिएंट डार्क, एक्सपेंड ऑन लार्ज स्क्रीन एंड ऑन सेलेक्ट हैंडल सेलेक्ट को हमें इस पर कॉल करा देना है। नेक्स्ट, लोगो वगैरह अगर आप डालना चाहते हैं तो अपना यहाँ पर ब्रांड वगैरह को भी कॉल करा सकते हो। तो जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सब चीज़ हमारे पास इसमें अवेलेबल है। तो लिखिए यहाँ पर navbar.brand href, मेरे पास फ़िलहाल कोई लिंक नहीं है तो मैं हैश रख दूंगा यहाँ पर और लिख देते हैं यहाँ पर न्यूज़ ऐप navbar.toggle एरिया कंट्रोल्स बेसिक navbar nav, और
इसको भी हम लोग सेल्फ क्लोज ही कर सकते हैं, तो यहाँ जाके इस तरह से कर दोगे, काम चल जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे नैवबार कोलैप्स। नैवबार डॉट कोलैप्स, एक आईडी दे दो उसको, बेसिक नैवबार नैव। नैव क्लास नेम मार्जिन फ्रॉम राइट से ऑटो। नेक्स्ट इसके अंदर हम बनाएंगे लिंक, नैव डॉट लिंक, इवेंट की, कैटेगरी जनरल, और इसको हम अगर डायरेक्ट भी चलाएंगे विदाउट एक्सप्रेशन तो भी काम करना चाहिए। मान लीजिए जनरल कैटेगरी। तो ऐसे आप अपने सभी लिंक्स यहाँ डिफाइन कर लेंगे, और ये मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। और इवेंट की को रिप्लेस कर दीजिए विद वैल्यू। ठीक है, ये आपकी सारी की सारी कैटेगरी। इसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पर एक होना चाहिए ड्रॉप डाउन, तो यहाँ से हम ड्रॉप डाउन देख लेंगे। इसकी भी क्लास है ये नैवबार ड्रॉप डाउन वगैरह। ये हमारा नैवबार ड्रॉप डाउन, टाइटल लिख देंगे कंट्री, और नैवबार ड्रॉप डाउन डॉट आइटम, और यहाँ पर भी हम लोग इवेंट की का इस्तेमाल करेंगे, इवेंट की, और यहाँ से इवेंट की पास कर दो, जैसे कि कंट्री यूएस। यूनाइटेड स्टेट्स। जीबी यूके हो जाएगा, सी कनाडा हो जाएगा, एयू ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, आईएन फॉर इंडिया हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए यूनाइटेड किंगडम, डिफाइन कर देंगे हम लोग कनाडा। फिलहाल इन कंट्री से डेटा नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो ये था हमारा नैव, और ये था हमारा इसका ड्रॉप डाउन, ये भी इसके अंदर ही आएगा इस तरह से। तो नैव ड्रॉप डाउन बंद, नैव बंद, और नैवबार कोलैप्स जो है अपना यहाँ पर बंद हो जाएगा। इसके बाद आपने इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और कस्टम नैवबार को यहाँ पर आप डिफाइन कर दोगे।
तो ये आपका जो बेसिक नैप बार है वो बन के रेडी हो गया है। अब क्या करोगे, आप इस नैप बार को जो है वो अपने या तो न्यूज़ में कॉल करा लो, ठीक है, या फिर आप उसमें कॉल करा लो अपनी ऐप वाली फाइल के अंदर। तो हम लोग न्यूज़ वाली फाइल में आते हैं और इसमें इसको इंपोर्ट करा लेंगे। यहाँ क्या लिख दीजिए, इंपोर्ट कस्टम नैप बार फ्रॉम नैप बार, इस तरह से। तो ये आपका कॉल हो जाएगा। अब क्या करोगे, इस नैप बार को आपने कॉल कराना है यहाँ पर नीचे। तो जहाँ हमने रिटर्न कराई है हमारा कंटेनर, ठीक है, कंटेनर के ठीक ऊपर मैं यहाँ इसको कॉल कराना चाह रहा हूँ, कस्टम नैप बार। यहाँ से हम लिखेंगे सेट कंट्री और सेट कैटेगरी। ये आपने पास कर लेना है इस तरह से। प्रेस करेंगे कंट्रोल एस और यहाँ के चेक करेंगे। तो ये आप देख सकते हो हमारा नैप बार कुछ बन के इस तरह से तैयार हो गया। जनरल 2 बार आ रहा है, एक बार ज़रा चेक करो नैप बार वाली फाइल में कि हमने 2 बार उसको पेस्ट किया है। हाँ, तो हमें अंदर भी इसको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तब वो हम लोग बिजनेस पे क्लिक करें। देखो बिजनेस का डेटा आ गया नैप बार में। यहाँ से एंटरटेनमेंट, हेल्थ, साइंस, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, जनरल कैटेगरी। तो बाकी का डेटा हमारे पास नहीं है, इसलिए वो डेटा आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो ये था आपका इस तरह से नैप बार। लिटिल बिट डिस्टर्ब है, वो हम लोग प्रॉपर्टीज़ वगैरह लगा देंगे तो वो फिक्स हो जाएगा, उसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जो हमारा ये नीचे जो हमने ये बना रखा था अपना ड्रॉप डाउन, इसको आपको यहाँ से बंद करना होगा क्योंकि अब आपको इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं रहेगी। तो न्यूज़ वाली फाइल में आइए और ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका वो डिसेबल हो जाएगा। तो ये हो गया। अब जो हमने ऊपर डिफाइन कर रखा है न्यूज़ ऐप वगैरह, आपकी चॉइस है उसको रखना है या उसको हटाना है। वापस से नैप बार वाली फाइल में आएंगे, MS ऑटो करके देखिए। अब ठीक है, राइट हैंड साइड पर हमें ये देखने के लिए मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो बिजनेस पर बिजनेस एक्टिव, साइंस पर साइंस एक्टिव, स्पोर्ट्स पर स्पोर्ट्स एक्टिव। सही है। और पेजिनेशन जो है हमारा 1 2 3 2 1 कर रहा है काम। पेजिनेशन भी ठीक काम कर रहा है। सही है। तो इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। थोड़ा सा और आगे देखेंगे तो एक तो ये पार्ट आपने सीख लिया कि कैसे इसकी फ़ोटोज़ अगर मान लो किसी न्यूज़ के अंदर मिसिंग है तो ये जानबूझ के करते हैं ऐसा ताकि कोई इसका फ्री ऑफ कॉस्ट कमर्शियल यूज़ ना कर ले। ठीक है, इसलिए एक फुटर वगैरह और बना लेना अपना यहाँ पर। footer.js और
इसका नेम फुटर से रिप्लेस कर दो। और देख लो कहाँ कॉल करना चाहो, आप चाहो तो ऐप के अंदर भी कॉल करा सकते हो। देखिए फुटर वाला पार्ट भी आ गया, तो उसको भी आप डिज़ाइन कर लोगे तो वो पार्ट भी आपका हो जाएगा। रही बात यहाँ पर इसको फुल विड्थ करने की, तो जब हम लोग कोई कंटेनर लेते हैं, ठीक है, तो इसी में आप कंटेनर में खाली फ्लूइड मार्क कर दो तो आपका फ्लूइड हो जाता है। गलत जगह डाला, कंटेनर के लिए होता है, सॉरी, कंटेनर। तो ये जो हमारा भी बीच में आ रहा है, ये देखो बाहर निकल सकता है, यानी कि हमें जाना पड़ेगा न्यूज़ वाली फाइल में। यहाँ ट्राई करके देखो, हो गया, देखो बड़ा ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से आप इसको बड़ा कर सकते हो। और अगर आपको लगता है मुझे न्यूज़ को बीच में रखना है, सिर्फ नैप बार को एक्सपेंड करना है, तो वो काम भी आप कर सकते हो। तो एक और अपना कंटेनर बना के फिर इस पर ट्राई करना। तो इसको चलाओ और देखो, और कहीं कोई दिक्कत परेशानी अगर आप फेस कर रहे हो तो बताइएगा। लास्ट में किसने ज्वाइन करा था? मुख्तार। मुख्तार काफ़ी लेट ज्वाइन किया था आपने। यस सर, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी,